आज भी हिंदुस्तान में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, माने पशुधन की शक्ति से एक गांव से दूसरे गांव जाता है और 40% ही हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। तो मैंने कहा कि एक दूसरी बात और बता दीजिए कि अगर ये जो 60% माल आज जा रहा है बैलगाड़ियों के द्वारा, घोड़ा गाड़ियों के द्वारा, ऊंट गाड़ियों के द्वारा, अगर ये सारा का सारा माल हम हवाई जहाज से ले जाएं, सारा का सारा माल हम रेल से ले जाएं, सारा का सारा माल हम ट्रक से ले जाएं, सारा का सारा माल हम मोटर गाड़ी से ले जाएं, तो क्या होगा? तब उसने कहा कि राजीव भाई, हिंदुस्तान में पेट्रोलियम और डीजल का खर्चा ही 60-70 हजार करोड़ पे पहुंच जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर सारा माल हम डीजल और पेट्रोल से उठाना शुरू करें, हवाई जहाज में भर के एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाना शुरू करें, तो आप कहते हो कि 60-70 हजार करोड़ का डीजल और पेट्रोल हमको खर्च करना पड़ेगा हर साल में। तो मैंने कहा आपने ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। तो कहने लगे मेरी समझ में नहीं आया। अब अधिकारी है, बुद्धि उल्टी है, समझ में कैसे आया? तो मैंने उसको बिल्कुल सीधा करके समझाया। मैंने कहा कि ये जो 60% माल जा रहा है गांव में बैलगाड़ियों से एक जगह से दूसरी जगह, इसको 100% अगर हम कर दें तो क्या होगा? तो कहने लगा हिंदुस्तान की सरकार का हर साल के बजट में कम से कम 14 से 15 हजार करोड़ रुपए बच जाएगा। तो मैंने कहा अगर 14 से 15 हजार करोड़ रुपए बचेगा तो आप बताइए ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट कितना है? तो उसने दांत निकालते हुए कहा कि कुल 14 हजार करोड़ का है। मैंने कहा डेफिसिट पूरा हो जाता है अगर आप हिंदुस्तान के पशुधन का इस्तेमाल करते हुए पूरे माल को एक गांव से दूसरी जगह भेजाने की व्यवस्था कर दें, तो आपके देश में ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट ही नहीं रहने वाला। तो बात उसके समझ में आ गई। तो उसने एक दूसरा प्रश्न किया मुझसे कि राजीव भाई, आप फिर मुझको यह बताइए कि अगर बैलगाड़ियों से यह माल एक गांव से दूसरे गांव जाएगा तो महीनों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। मैंने कहा उसका भी सुझाव है मेरे पास। आप हिंदुस्तान की बैलगाड़ियों के पहिए में बियरिंग लगा दीजिए, और अगर हिंदुस्तान की बैलगाड़ी के पहियों में बियरिंग लगा दिया जाए तो क्या होगा? वही बैल जो 100 कुंटल माल ले जा सकता है, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 50 कुंटल, जितना माल ले जा सकता है, अगर बैलगाड़ी के पहिए में बियरिंग लगा हुआ है तो वही बैल उससे 2 गुना ज्यादा माल ले जाएगा। और सिर्फ 2 गुना ज्यादा माल ही नहीं ले जाएगा, बल्कि तेजी के साथ वो माल एक गांव से दूसरे गांव में पहुंच जाएगा। तो आपके समय की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बस 2 छोटे से काम करिए। पहला काम कि हिंदुस्तान की जो पशुधन है, हिंदुस्तान के पशुओं की जो शक्ति है, इसका बचाव करिए ताकि ये माल को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाने के काम में आए। और दूसरा काम, बैलगाड़ी के पहिए में बॉल बियरिंग लगा दीजिए। तो उसने एक तीसरा सवाल मुझसे कहा, राजीव भाई ये करेगा कौन? मैंने कहा आप करेंगे, और कौन करेगा? अधिकारी आप है, मैं थोड़ी। तो कहने लगे आपकी बात समझ में आती है, लेकिन कोई इसको करने के लिए इसलिए तैयार नहीं होगा कि बैलगाड़ी के पहिए में अगर बियरिंग लगाना चालू कर दें हिंदुस्तान के वैज्ञानिक, तो अमेरिका जाने का मौका कैसे मिलेगा? क्योंकि अमेरिका जाने का मौका तो तब मिलेगा जब आप पेट्रोल, डीजल और ऐसी चीजों पर रिसर्च करेंगे। बैलगाड़ी के पहिए में बॉल बियरिंग लगाएंगे तो उसको तो गांव में जाना पड़ेगा, और यहां तो सब अमेरिका भागने को तैयार बैठे हैं। परेशानी तो ये है। माने हिंदुस्तान की सरकार की सबसे बड़ी समस्या ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट खत्म करने में हिंदुस्तान के गोवंश का सबसे बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और आप ये जान लीजिए, भारत सरकार कहती है, मैं नहीं कहता, हिंदुस्तान में इस समय जितना बचा हुआ पशुधन है, आपको मालूम है ज्यादा पशुधन बचा नहीं है। मैंने बताया 50 साल में 48 करोड़ गोवंश का नाश कर दिया है। मुश्किल से इस देश में पशुधन अगर गोवंश का आज हम देखें तो 18-20 करोड़ के आसपास होगा। लेकिन ये जो 18-20 करोड़ का गोवंश का पशुधन है, ये पशुधन हिंदुस्तान में 14,000 करोड़ रुपए की बचत करता है हर साल में। आप सोचिए कितनी बड़ी बचत है। 14,000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। वो 14,000 करोड़ की रकम बचाई जाती है हिंदुस्तान के गोवंश के पशुओं के द्वारा और हिंदुस्तान के दूसरे पशुओं के द्वारा। इसलिए गोवंश का नाश नहीं होना चाहिए। इसलिए भी नाश नहीं होना चाहिए गोवंश का कि हिंदुस्तान में जो गाय है वो अरबों रुपए का फर्टिलाइजर पैदा कर सकती है। बैल अरबों रुपए का फर्टिलाइजर पैदा कर सकता है, और हमको विदेशों से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। आप सब जानते हैं
ये जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है ये बाहर के देशों से लाना पड़ता है, और बाहर के देशों से लाया हुआ केमिकल फर्टिलाइजर आपके शरीर में जहर घोल रहा है। आप गेहूं नहीं खा रहे हैं, गेहूं के साथ जहर खा रहे हैं। आप चना और चावल नहीं खा रहे हैं, चना और चावल के साथ जहर खा रहे हैं, क्योंकि उनमें विदेशी फर्टिलाइजर लगता है, केमिकल फर्टिलाइजर लगता है। और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर लगता है हमारी खेती में, इसकी वजह से पानी ज्यादा लगता है खेती में। अगर गाय के गोबर से हम खेती करें तो हमारे देश का 5 गुना पानी बच सकता है। वही खेती हो रही है केमिकल फर्टिलाइजर से तो 5 गुना ज्यादा पानी बर्बाद हो रहा है देश का। और आप सब जानते हैं पानी ईश्वर की देन है, कोई सरकार पानी पैदा कर नहीं सकती। दुनिया में अरबों रुपए जिन सरकारों के पास है वो भी पानी पैदा नहीं कर सकते। ये भगवान का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। और जमीन के नीचे ये पानी है वो आपके बैंक बैलेंस की तरह से है। हम बेवकूफी में क्या कर रहे हैं, बैंक बैलेंस में से पैसा निकालते चले जा रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं, उसको वापस डालने का हमारे पास कोई तंत्र नहीं है। इसलिए गाय बचे, गौवंश बचे तो हिंदुस्तान में हजारों करोड़ अरबों करोड़ रुपए का केमिकल फर्टिलाइजर पैदा होगा। तो आप पूछेंगे कैसे होगा? एक छोटा सा सुझाव है कि हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा गाय का दूध पीना शुरू कर दें। हिंदुस्तान में जो लोग चाय, कॉफी और पेप्सी कोला, कोका कोला पीते हैं, अगर ये चाय, कॉफी, पेप्सी कोला और कोका कोला पीना बंद कर दिया जाए और उतने पैसे का गाय का दूध पिया जाए तो लगभग 7,500-8 हजार करोड़ रुपए का गाय का दूध और बिकेगा। और इतने दूध को बेचने के लिए कम से कम 1.5-2 करोड़ और ज्यादा गाय पालनी पड़ेगी। और 1.5-2 करोड़ जो गाय पाली जाएगी इस देश में, वो 1.5-2 करोड़ गाय 10% की वृद्धि दर से अगर बढ़ना शुरू करेगी, गोवंश में वृद्धि होगी हर साल में, तो हिंदुस्तान में आने वाले 15-20 सालों में करोड़ों गोवंश को हम बचा सकेंगे। इसलिए गाय की रक्षा, गो रक्षा करना बहुत जरूरी है। और चलते चलते आखिरी बात कि इसलिए भी गौरक्षा बहुत जरूरी है कि ये गाय जो है भारतीय संस्कृति का प्राण है और इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। तो हम सब एक छोटा सा काम जरूर कर सकते हैं कि अपने घर में संकल्प करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा गाय का दूध पिएं, गाय का घी खाएं, गाय के दूध को बिकवाएं, गाय के दूध से बने हुए सामानों की बिक्री करवाएं, उतना ही ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में ये गोवंश की वृद्धि होती चली जाएगी। इतना ही मुझे आपसे कहना था। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।